क्या होगा अगर सुपर हीरो with 6 गॉड पावर्स शज़ैम और मैड टाइटन थानोस के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम या मैड टाइटन थानोस। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ मिस ना करो। तो शज़ैम और थानोस दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैट्सन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं, और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये थी शज़ैम की पावर्स, और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं थानोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर थानोस कितना पावरफुल है। बात करें थानोस की, तो थानोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था, और उसने मार भी डाला था। जिसके बाद वो पाथ से वापस आया और वो समझ गया कि इंसान सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद कर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बनकर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। थानोस का मोटिव तो ठीक था पर एवेंजर्स को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए थानोस दो बार मरा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थानोस एक मैड टाइटन था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था और उसने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया था। थानोस एक ट्रेन फाइटर और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है, जो कि हर तरह के कॉम्बैट को यूज करना जानता है, और उसकी फाइटिंग स्किल्स को तुम एंड गेम में देख ही सकते हो जब वो अकेला सभी एवेंजर्स से भिड़ गया था और कोई एवेंजर्स उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसमें उसने 2 ही सेकंड में ग्रीन जायंट हल्क को हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी और थॉर को भी ऑलमोस्ट मार डाला था। और अगर उसे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। तो ये थी थानोस की पावर्स, और थानोस और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी है, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट इसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। और फिलहाल उसका होस्ट बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ मैड टाइटन एक ट्रेंड फाइटर है जिसने हजारों प्लैनेट्स के लाखों लोगों को मार के उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ थानोस पर अटैक करेगा, पर थानोस बहुत ही ड्यूरेबल और स्किल्ड फाइटर है जो कि सभी एवेंजर्स के साथ अकेला भिड़ गया था और कोई उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और वो शज़ैम के हर एक अटैक को इजीली डॉज और सर्वाइव कर लेगा क्योंकि इस बार उसके सामने एवेंजर्स की पूरी टीम की जगह 16 साल का एक लड़का होगा जो कि एक अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट अकेला पूरी एवेंजर की टीम से तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। और अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दी जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो सिर्फ एक स्नैप करके शज़ैम को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है बगैर अपनी जगह से हिले। पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से थानोस शज़ैम के अगेंस्ट स्नैप करने को भी अपना टाइम वेस्ट और बेइज्जती समझेगा और वो उसे बच्चा समझ के जाने देगा। पर बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के भी थानोस एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है और 16 साल का सुपर पावर्स वाला बिली उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इन दी एंड शज़ैम ना ही थानोस को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि थानोस शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा थानोस ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।